जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यूपी की राजनीति और गांव की सत्ता से जुड़े पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच अब तस्वीर काफी हद तक बिल्कुल साफ होती दिख रही। सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों की फिलहाल प्रशासक के तौर पर काम जारी रखने की अनुमति दे दी है और इसी के साथ ये भी संकेत मिल गया कि पंचायत चुनाव तय समय से आगे खिसक सकते हैं। तो आखिर चुनाव कब होंगे? सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या आरक्षण बदलेगा और इसका असर गांव की राजनीति पर कितना बड़ा पड़ने वाला है? आइए पूरे मुद्दे को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। यूपी में ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो चुका है। संविधान के हिसाब से नई पंचायतों का चुनाव समय पर होना चाहिए था, लेकिन वोटर लिस्ट आरक्षण और प्रशासनिक तैयारियों में देरी के चलते चुनाव आयोग समय पर चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं दिखा। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब गांव की सरकार चलाएगा कौन? क्योंकि अगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है, नई पंचायतें नहीं बनी हैं, तो फिर विकास कार्य रुक सकते थे। और जैसे सड़क, नाली, पंचायत फंड, मनरेगा, आवास योजना और गांव की जो स्तर की दूसरी सुविधाएं हैं वो भी रुक जाती। और यहीं पर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया। सरकार ने आदेश दिया कि मौजूदा ग्राम प्रधान ही फिलहाल प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे, यानी चुनाव होने तक वही पंचायत का काम संभालेंगे, कोई अधिकारी नहीं यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। अब इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या है, जरा ये समझिए। यूपी में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। गांव की राजनीति ही आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करती है। इसलिए पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी की नजर पंचायत चुनाव पर रहती है। अब अगर चुनाव टलते हैं तो राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव आखिर कब होंगे, कब हो सकते हैं, कब करवाए जाएंगे? देखिए, अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल तारीखों का औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये संकेत जरूर मिले हैं कि चुनाव अगले साल की शुरुआत या उसके बाद करवाए जा सकते हैं। वोटर लिस्ट की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई गई है, यानी कि साफ है कि सरकार और आयोग पहले पूरी तैयारी करना चाहती है। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आरक्षण। ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले भी पंचायत चुनाव अटक चुके हैं और इस बार भी चर्चा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हजारों सीटों का समीकरण परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कई वर्तमान प्रधानों की सीटें आरक्षित हो सकती हैं, जबकि कई नई सीटें सामान्य हो सकती हैं और जो पुरानी सीटें हैं, जो जनरल हैं, वो भी सामान्य हो जाएंगी, मतलब वो भी आरक्षित हो जाएंगी। अब इसका सीधा असर उम्मीदवारों की रणनीति पर पड़ेगा। अब जरा गांव के नजरिए से इसको आपको समझाते हैं। गांव में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक होते हैं। यहां जातीय समीकरण, परिवार, रिश्तेदारी, स्थानीय विकास और व्यक्तिगत प्रभाव सब कुछ काम करता है, मायने रखता है। एक प्रधान चुनाव जीतने के लिए लोग सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन चुनाव टलने से कई संभावित उम्मीदवारों की रणनीति अटक गई है। कई लोग प्रचार शुरू कर चुके थे, कई जगहों पर पोस्टर लगाए जा चुके थे और अब सब कुछ पेंडिंग हो चुका है, इंतजार में है। वही मौजूदा प्रधानों के लिए यह फैसला राहत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि उनका प्रभाव और प्रशासनिक पकड़ बनी रहेगी। लंबे वक्त तक काम करने का मौका मिल जाएगा। और अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्षी दल सवाल उठा रहे कि आखिर चुनाव समय पर क्यों नहीं करवाए गए। कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही, जबकि सरकार का तर्क है कि चुनाव निष्पक्ष और पूरी तैयारी के साथ करवाना जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि चुनाव समय पर आखिर करवाए जा सकते हैं क्या, तो कोर्ट ने चुनावी स्केड्यूल को लेकर जवाब मांगा था। इससे साफ है कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी बन चुका है। अब आगे क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में 3 बड़े अपडेट हम देखेंगे, सबके सामने होंगे। पहला, फाइनल वोटर लिस्ट, दूसरा आरक्षण सूची और तीसरा चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा। जैसे ये तीनों बातें सामने आएंगी, गांव की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी। अब सबसे अहम बात, यूपी का पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं है, इसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। गांव में जिस पार्टी की पकड़ मजबूत होगी, उसका असर आगे बड़े चुनाव में उतना ही दिखेगा। और यही वजह है कि सभी दल अभी से जमीन अपने मजबूत करने में जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया है, जो इस वक्त रूलिंग कंडीशन में है। चुनाव में देरी लगभग तय मानी जा रही। आरक्षण और वोटर लिस्ट सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है और आने वाले महीनों में यूपी की गांव राजनीति पूरी तरीके से गर्म रहने वाली है।
अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग आखिरकार आधिकारिक चुनाव तारीख कब तक घोषित करता है। अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान बनना चाहते हैं या आपके गांव में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इलाके में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।